बिजली बिल के झटकों से पाई छुटकारा, 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत कुलमेपुरा में आयोजित 4 दिवसीय अंबा माता मेला आज विधिवत संपन्न हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता तहसीलदार रामेश्वर लाल ने की। समारोह में मेले के सफल आयोजन में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंबा माता की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में थानाधिकारी घीसूलाल के नेतृत्व में धमोतर थाना पुलिस डाप्ते ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मानित होने वाले में अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद प्रतापगढ़ रमेश चंद्र खटीक सहित कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। मेला स्थल पर दुकानों के हटने के पश्चात ग्राम पंचायत कुलमेपुरा द्वारा स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा। प्रतापगढ़ में बीते शुक्रवार को एक युवक द्वारा नाबालिग युवती को भगा ले जाने के मामले में नाबालिग के परिजनों ने युवक के परिवार वालों के मकानों में आग लगा दी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। युवक के परिजनों की ओर से एक महिला के अपहरण और मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से प्रकरण दर्ज किए हैं। धरियावत थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि बीते शुक्रवार को प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी बाजार में सामान खरीदने के लिए गई थी। वहां से उसे अमरेटी निवासी जोरिया मीणा अपने साथ बाइक पर बहला फुसलाकर ले गया है। नाबालिग के परिजन जोरिया मीणा के घर पर भी पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिला। दूसरी ओर अमरेटी निवासी जोरिया मीणा की मां भांजी मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि जिस नाबालिग को भगा ले जाने का उसके बेटे पर आरोप लगा है, उसके घर वालों ने आज बड़ी संख्या में उनके यहाँ पहुंचकर पथराव किया, मारपीट की और उनके घरों को आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में 1.5 लाख रुपए की नकदी, घरेलू सामान, अनाज, गहने आदि जलकर राख हो गए। धरियावत थाने में दर्ज करवाए गए प्रकरण के अनुसार इस दौरान आरोपी घर की एक महिला को भी जबरन अपने साथ ले गए हैं। मारपीट और आगजनी की इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। सूचना पर मौके पर पहुंची धरियावत थाना पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पिपलिया से प्रार्थी ने रिपोर्ट दी कि मेरी नाबालिग पुत्री को श्री जोरिया पिता बानिया मीना निवासी आंबा रेड्डी थाना धरियावत भगाकर ले गया, जिसकी हमने आसपास रिश्तेदारों में कहीं भी तलाश की नहीं मिली है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। इसी बीच आज सुबह ये पता लगा कि उक्त लड़की के परिजन आरोपी के घर पे जाकर वहां पर आग लगाने की घटना सामने आई। मौके पर मैं स्वयं व हमारे भर्ती अधिकारी महोदय नानालाल जी सालवी मौके पर पहुंचे। सारी घटना के हालात उच्च अधिकारी को निवेदन किए हैं। दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हैं। अलग अलग टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर तंत्र लगाया गया है। चूँकि सीतामाता अभयारण्य होने की वजह से उक्त लोग बिल्कुल जंगल में रहते हैं, नेटवर्क का इशू है, वहाँ नहीं आ रहा है। बावजूद मुखबिर तंत्र लगाया गया, बहुत ही जल्दी लड़की को दस्तयाब किया जाएगा और दोनों तरफ से जो प्रकरण दर्ज हुए उसमें भी आरोपियों की तलाश जारी है। बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत अल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। अपनों के सुख दुख में सहभागी बनना ही सच्ची जनसेवा का परिचायक है। इसी भावना के साथ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ में अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिनके घरों में पिछले दिनों गमी का माहौल था। मंत्री मीणा ने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में वो हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं और हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। मंत्री मीणा की इस संवेदनशील पहल से क्षेत्रवासियों में भावनात्मक जुड़ाव और अपनत्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मारपीट और चेक अनादरण के 3 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। पारसोला थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत विशिष्ट न्यायालय SC/ST एक्ट प्रतापगढ़ के एक मामले में 15 महीने से फरार स्थायी वारंटी पांड्या निवासी पिंटू मीणा को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह विशिष्ट न्यायालय NI एक्ट उदयपुर के चेक अनादरण के 2 अलग अलग मामलों में 14 महीने से फरार पारसोला निवासी लालचंद मीणा और 10 महीने से फरार पारसोला निवासी केसिया मीणा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को अब अदालत में पेश किया जाएगा।
प्रतापगढ़ में दीपावली पर हुए मामूली विवाद में आज खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर किए गए जानलेवा हमले में एक ही परिवार के 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। शहर की नेमीनाथ कॉलोनी में रहने वाली पूजा खटीक ने बताया कि उनके परिवार का दीपावली पर पास ही रहने वाले गोकुल गोस्वामी और संजय गोस्वामी के परिवार से पटाखे फोड़ने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जो आपसी समझाइश के बाद शांत हो गया था। लेकिन आज गोकुल और संजय गोस्वामी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और हमारे घर पर पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान घर में मौजूद पूजा के पिता शांतिलाल खटीक पर आरोपियों ने तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पर घर पहुंचे शांतिलाल के दोनों बेटों पर भी तलवारों से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे पक्ष की ओर से भी शांतिलाल खटीक के परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। 2-3 दिनों से हमारे पास के पड़ोसी जो गोस्वामी परिवार के हैं, उन्होंने हमारे रहना दुश्वार कर रखा है। परसों रात को हमारे पटाखों को लेकर अनबन हुई थी, जिसमें आपसी समझौते के खातिर इनको भी समझा दिया गया था और हमारे घर में भी सब राजीनामा हो गया था। उसके बाद गई रात को इन्होंने ऊपर से पापा और हम जब खाना खाने के बैठे बाहर, तो इन्होंने ऊपर से पापा के ऊपर पत्थरबाजी करी तथा इनके सारे दोस्तों को बुला लिया और 10-15 लड़कों ने आकर पापा के ऊपर और हमारे ऊपर हाथापाई की। हमारे घर पे कोई नहीं था, पापा और हम दोनों ही थे। इन्होंने ऊपर से पत्थरबाजी करी और जो इनके दोस्तों ने पापा को पकड़ा और गोकुल गोस्वामी जो कि पापा के पास में रहता है, वो तलवार लेके पापा के ऊपर जानलेवा हमला किया। वो बाद में मौके पर दोनों भाइयों को बुलाया गया, तो भाइयों के ऊपर भी इन्होंने जानलेवा हमला किया, तलवारबाजी करी, जिससे पापा भी आज सर्जिकल वार्ड में एडमिट है। उनके सिर पे और पाँव पे लगी है और भाई को भी सिर पे लगी है, जिसके उनको टाके आए हो और ये गंभीर रूप से जख्मी है। मामला दर्ज करवा दिया? ये कोतवाली थाने में इसका मामला दर्ज करवा दिया गया है। ये दोनों गोस्वामी परिवार होकर हम एससी जो कि हम खटीक समाज से हैं और एससी में आते हैं, तो ये हमको यहाँ पे रहने नहीं दे रहे। कौन है आरोपी? गोकुल गोस्वामी, संजय गोस्वामी, राकेश गोस्वामी, हेमलता, निकिता, दुर्गा गोस्वामी, मोहित राणा, आकाश बंजारे का पूरा परिवार, ये सब शामिल है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में आज मनसा महादेव व्रत उद्यापन का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से दीपेश्वर महादेव मंदिर, गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर सहित अन्य महादेव मंदिर में भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत का उद्यापन किया और चूरमे का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने दूध, बेलपत्र, पुष्प और जलाभिषेक कर भगवान शिव का अभिषेक कर रुद्राष्टध्यायी का पाठ किया। मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। शहर के दीपेश्वर महादेव मंदिर में भव्य झांकी सजाई गई, तो वहीं गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर में पंडितों द्वारा सामूहिक उद्यापन करवाकर चूरमे का भोग लगाया गया। ग्रामीण अंचलों में भी श्रद्धालुओं ने मनसा महादेव व्रत का उद्यापन पारंपरिक रीति से किया। जिले के धरनामत, छोटी साजड़ी, अरनौद और पीपलखूट क्षेत्र के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रहीं। महिलाओं ने सामूहिक रूप से व्रत कथा का पाठ कर एक दूसरे को तिलक लगाकर व्रत पूर्ण होने की शुभकामनाएं दी। पूरे जिले में इस अवसर पर धार्मिक वातावरण रहा। मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रहीं। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत की गई इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार सभी आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जाएगा। घंटाली थानाधिकारी सोहन लाल ने बताया कि जिले में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान सुदर्शन चक्र के तहत पुलिस ने उदयपुर की विशिष्ट न्यायाधीश एनआई एक्ट कोर्ट में लंबित चेक अनादरण के 2 अलग अलग मामलों में फरार घंटाली निवासी भीमजी चरपोटा और गजेंद्र नेनामा को गिरफ्तार किया है। इसी तरह प्रतापगढ़ के सीजेएम कोर्ट में मारपीट के एक मामले में फरार स्थायी वारंटी सालमगढ़ निवासी श्यामलाल मीणा और आर्म्स एक्ट में फरार स्थायी वारंटी सालमगढ़ निवासी कन्हैयालाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जाएगा।